हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। तो देखिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। तो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे लोग रिटर्न भरने का, तो अब रिटर्न लाइव हो चुकी है। तो आप इजीली हमारे साथ रिटर्न भर सकते हैं। किसी भी स्टेप में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके लिए वीडियो कैसे हेल्पफुल हुई वो भी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और देखिए यहाँ पर हम ITR 1 मतलब सैलरीड पर्सन की रिटर्न भरना सीखेंगे। तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट पहले होना ज़रूरी है रिटर्न भरने से पहले। पहली बात आपके पास 26 AS होना चाहिए, दूसरा आपके पास AS की रिपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये दोनों आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उस पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर फॉर्म 16 आपको डिपार्टमेंट से मिल रहा है तो वो होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पास जो भी सैलरी की रिसीट्स की इनकम है डिटेल है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपके पास सैलरी की डिटेल होनी चाहिए क्योंकि उसी से फिल होगा। और अगर सैलरी इनकम के अलावा आपकी कोई और अदर इनकम आ रही है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो गया, FD से इंटरेस्ट है या फिर कोई एग्जाम्ड इनकम है, तो उनकी आपके पास सारी डिटेल होना ज़रूरी है यहाँ पे फिल करने से पहले। फिर हम फिल कर सकते हैं इस डिटेल को। और AS रिपोर्ट में भी आप चेक कर लीजिएगा कहीं कोई रिसीट्स वगैरह आपकी हो, कोई डिपॉजिट हो या फिर कोई आपकी अदर इनकम आ रही हो, वो वहाँ शो हो जाएंगी। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और प्लस अगर आपकी कोई भी डिडक्शन वगैरह है वो भी आप अच्छे से इकट्ठी कर लीजिए अपनी डिटेल वगैरह। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स की साइट यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2023-24 असेसमेंट ईयर की हम रिटर्न भर रहे हैं और इसमें भी देखिए ITR 1 यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसे आप किसी भी फोल्डर में सेव कर लीजिए अपने पास। फिर इसे हमें अनजिप करना है। अब देखिए इसे अनजिप कर लेते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और देखिए एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सेल फाइल है, इसे हम ओपन कर लेते हैं अपने पास। अब देखिए आपको इस तरीके से रेड यहाँ पर मैसेज शो होगा, देखिए मैक्रोज हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो इसको एनेबल कैसे करना होता है उसके लिए देखिए सबसे पहले हम इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाना है आपको। यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में अनब्लॉक पे क्लिक करना है, अप्लाई देन ओके। तो यहाँ पर तो इससे देखिए यहाँ पर ये जो मैक्रो का मैसेज आ रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब आपको ओके करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट प्री फिल करनी है। तो देखिए प्री फिल कैसे करेंगे उसके लिए हमें इनकम टैक्स की साइट पर जाना है और आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है अपने पास। अब ये देखिए लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड प्री फिल डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए असेसमेंट ईयर, अब असेसमेंट ईयर हम 23-24 की फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो देखिए ये आपकी JSON जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आपको उस एक्सेल में वापस जाना है। यहाँ पर हम इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करते हैं, ओके। अब उस फाइल का आप पाथ सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर आपका जो डाटा है बेसिक डाटा वो अपने आप प्रीफिल हो जाएगा, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखिए अब ये डाटा हमारा बेसिक डाटा प्रीफिल हो रहा है ऑटोमेटिकली। एक बार आप इसे वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा कहीं इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए हमें और डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। इस शीट पर देखिए हमें क्या क्या फिल करना है। तो देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी सैलरी की इनकम है जिससे आ रही है, अगर आपकी गवर्नमेंट है तो उस सिचुएशन में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। बट अगर आपका प्राइवेट है तो यहाँ पर अदर्स में आपको लेकर जाना है। तो जिस क्लाइंट की हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आप न्यू रिजाइम में अपने रिटर्न भरना चाहते हैं या फिर ओल्ड में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको, अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको येस करना है, अगर नहीं कर रहे तो सिंपली नो रहेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखिए सेक्शन फिल करना है। यहाँ पर देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है किसके अंदर आप भर रही हैं। देखिए यहाँ पर 139(1) आपको सिलेक्ट करना है सिंपली। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की इनकम शो करनी है, इनकम है वो यहाँ पर आपको शो करनी है और उसमें जो भी अलाउंसेस आपको मिल रही हैं
वो आपको यहाँ पर शो करने हैं, उसकी आपको यहाँ पर उस सैलरी में से डिडक्शन मिल जाएगी जो भी आपके एग्जम्प्ट अलाउंसेस होंगे। तो ये चीज़ आपको केयरफुली देखनी है, अच्छे से रीड करनी है अपनी स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये डिटेल फिल करनी है। और उससे पहले आपको 26 AS में आपकी सैलरी की जो भी रिसीट है वो ज़रूर चेक करनी है और AS रिपोर्ट को भी चेक ज़रूर करना है, पूरी प्रॉपर रिटर्न भरनी है। बाकी देख लीजिएगा AS रिपोर्ट में भी अगर आपकी कोई अदर इनकम लाइक अगर आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, FD से इंटरेस्ट है, वो शो हो रहा है तो वो भी आपको ज़रूर शो करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं मेरे क्लाइंट की सैलरी की इनकम शो कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर उनकी सैलरी की इनकम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, अगर आपके अलाउंसेस हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर एक्चुअली एक्सेल इशू शो करती है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इसमें अमाउंट नील फिल कर दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट करके अमाउंट को नील फिल कर दीजिएगा, वरना ये कई बार इशू शो करती है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें आगे सैलरी, और देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने ऑटो पिक कर लिया 50,000 की। अगर आपको कोई प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल रही है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसे देखिए अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी किस तरह की है वो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, उससे आपको किस तरह की इनकम आ रही है। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो यहाँ पे आपकी डिटेल फिल हो जाएंगी। अगर आपने देखिए यहाँ पर हाउस के लिए लोन लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रही हैं, वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल अपनी फिल करनी है। कम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ पर देखिए आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट ज़रूर पाएगा, वो आपको यहाँ पर ज़रूर डालना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपकी कोई और भी अदर इनकम है तो वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिए। देन उसके बाद देखिए आपकी जो भी यहाँ पर डिडक्शंस बन रही हैं उसकी भी डिटेल आपको फिल करनी है। 80C में डिडक्शन है वो अमाउंट आ जाएगी। ऐसे देखिए अगर आपकी कोई भी यहाँ पर 80D की बन रही है वो आपको फिल करनी है। तो देखिए 80D के लिए ना शेड्यूल फिल करना होता है, वो अलग से यहाँ पर शीट बनी हुई है उसे फिल करेंगे हम। ऐसे देखिए 80G के लिए भी अलग से बना हुआ है, वो आपको अलग से फिल करने होते हैं, वहाँ पे डिटेल शो करनी पड़ती है हमें। और ऐसे देखिए जो आपने ऊपर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट दिखाया है वो हमेशा हमारा क्या होता है एग्जाम्प्ट, तो वो यहाँ पे 10,000 तक एग्जाम्प्ट होता है, वो यहाँ पे आप फिगर डाल दीजिएगा जितना भी आपने ऊपर इंटरेस्ट शो किया है। आपकी यहाँ पर जो भी एग्जाम्प्ट इनकम है वो यहाँ पे आपको शो करनी है। अगर आपकी कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है वो यहाँ पे आप शो कर दीजिएगा। ऐसे देखिए अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से कम की तो वो भी आपको यहाँ पर शो करनी है। अब देखिए हर शीट को आपको वैलिडेट ज़रूर करना है, साथ साथ जैसे ही आप यहाँ पे फिल कर दें को वैलिडेट करें। देखिए वैलिडेट करने पर अगर आपने कुछ भी मिसिंग रह गया होगा तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 7th प्रोविज़ो वाला यहाँ पे देखिए ये मिसिंग है, तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं 139(1) में जो 7th प्रोविज़ो है क्या आप उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर नो करना है। देन आपको यहाँ पर देखिए अपनी शीट को अगेन वैलिडेट करना है। अब देखिए हमारी शीट ओके है। देन हम नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं TDS। तो अब देखिए जो भी आपकी TDS की डिटेल है, जो भी आपका फॉर्म 16 से TDS डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर डालनी है। कि यहाँ पे ये डिटेल आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप डिटेल फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं हमें ये डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपसे 10 नंबर पूछा हुआ है डिडक्टर का, तो 10 नंबर कहाँ से पता चलेगा, देखिए AIS रिपोर्ट में यहाँ पर ये देखिए ये हमारा 10 नंबर होता है, आपको इसे कॉपी करना है और वहाँ पर आप एंटर कर लीजिएगा। नेम ऑफ डिडक्टर यहाँ पे आपको डालना है। एंड देखिए इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, तो यहाँ पर जो भी आपकी इनकम है वो आ जाएगी और टैक्स डिडक्टेड TDS जो डिडक्ट हुआ है वो आ जाएगा। देन आपको अगेन शीट को वैलिडेट ज़रूर करना है। नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं TCS। तो देखिए TCS से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई डिटेल है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट शीट देखिए टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर जब हमने ऑटो फिल किया था डाटा तो बैंक की डिटेल्स आपके ऑटो फिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप रिफंड के लिए एक अकाउंट को सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए आपकी वेरिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ से मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा आपकी सही है या नहीं है, और प्लेस यहाँ पे आपको डालना है। ये देखिए ये डिटेल यहाँ पर फिल होंगी कैलकुलेट टैक्स करने के बाद। तो यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स हम तब करेंगे जब सारी शीट्स हमारी यहाँ पर फिल हो जाएंगी। तो पहले हमें सारी शीट्स को फिल करना है फिर कैलकुलेट टैक्स करना है, तो इसे हम वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। अब देखिए अगर आप 80D में यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो आपको डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज आपको नोट क्लेमिंग पे सिलेक्ट करना है। इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू आर
और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ अ सीनियर सिटीज़न। अगर देखिए सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। बट अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे तो नोट क्लेमिंग पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी सीनियर सिटीज़न नहीं है, मेरा क्लाइंट यहाँ पर सीनियर सिटीज़न नहीं है और मेरे क्लाइंट को खुद के यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनको क्लेम करना है, तो वो मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। देन यहाँ पर हमें देखिए उनका यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स वगैरह का नहीं है क्लेम करने के लिए, तो नोट क्लेमिंग पे क्लिक कर लेंगे हम। देन हमें शीट को वैलिडेट करना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिए। देन नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। अगर आपके ATG की कोई डिडक्शन है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पे शीट को में कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे, सिंपली वैलिडेटिंग द शीट एंड नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। सिमिलरली इसे भी हम यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर ATGA में मेरा क्लाइंट का कोई भी डोनेशन वगैरह नहीं है। ऐसे देखिए अब हम सारी शीट्स को फिल कर चुके हैं, तो अब हम कैलकुलेट टैक्स पर मूव करेंगे। तो देखिए कैलकुलेट टैक्स करते हैं हम। देखिए तो देखिए जैसे ही हमने कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक किया तो हमारा ये जो टैक्स है देखिए ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। देखिए जो भी TDS हमने पे किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे क्लाइंट का रिफंड बन रहा है, तो देखिए आपको डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप जनरेट JSON पे आपको क्लिक करना है। ओके अब ये देखिए यहाँ पे शीट पर आपको ले आएगा। यहाँ पे हमें सेव JSON पे क्लिक करना है और हमारी JSON जो है उसी फोल्डर में सेव हो जाएगी जहाँ पे आपने ये ITR की जो एक्सेल यूटिलिटी है वो सेव की हुई है। तो देखिए यहाँ पर वो जो JSON है वो यहाँ सेव हो चुकी है हमारे पास। तो बहुत आसान तरीका था। देखिए हमारे पास JSON जनरेट हो गई है एक्सेल से। अब हमें इसे फाइल करना है, तो उसके लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं। तो देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाते हैं। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए 23-24 का हम भर रहे हैं असेसमेंट ईयर। ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं हम। आर यू ऑडिटेड, यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है, ITR का टाइप 1 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है हमारे पास। और अब देखिए अटैच फाइल, यहाँ पे आप अपनी फाइल का पाथ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारी JSON को वैलिडेट किया जा रहा है। अब देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो देखिए इस सिंपल स्टेप से आप अपनी रिटर्न को इजीली फाइल कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है आपको। अब देखिए वेरिफिकेशन जो है इसमें आप ध्यान रखिएगा 30 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप साथ के साथ आधार OTP से यहाँ पर E-वेरीफाई कर दीजिए। E-वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हैं और आपको साइन करके भेजनी है, तो वो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर ज़रूर भेजनी है। तो यहाँ पर सिंपली अब आप कंटिन्यू करके आपके पास OTP जाएगा जो भी आधार कार्ड में आपका लिंक्ड फ़ोन नंबर है उस पर। फिर यहाँ पर आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। स्टिल आपको कहीं पर इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही वो हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।